कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आपका राइज बियॉन्ड लिमिट्स में। आज मैं आपको कोई ऐसी बात नहीं बताने वाला जो सिर्फ सुनने में अच्छी लगे। आज जो बातें हम करेंगे हो सकता है उनमें से कुछ आपको पहले से पता हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, इंसान की जिंदगी नई जानकारी की कमी से नहीं बदलती, बल्कि पुरानी सही बातों को न अपनाने की वजह से वहीं की वहीं रह जाती है। जरा अपने पिछले एक साल के बारे में सोचिए। क्या सच में आपकी सोच बदली? क्या आपकी आदतें बदली? क्या आप पहले से ज्यादा शांत, मजबूत और आत्मविश्वासी बने? या फिर सिर्फ तारीख बदली, कैलेंडर बदला और बाकी सब वैसा ही रह गया? हम सबके अंदर एक सपना है। कोई अपने परिवार को बेहतर जीवन देना चाहता है, कोई आर्थिक आजादी चाहता है, कोई अपने नाम से पहचाना जाना चाहता है। लेकिन सपनों और हकीकत के बीच सिर्फ एक चीज खड़ी होती है, हमारी रोज की आदतें। इंसान अपनी किस्मत एक दिन में नहीं बदलता, वह हर दिन लिए गए छोटे छोटे फैसलों से अपनी किस्मत लिखता है। आज मैं आपको ऐसे 10 नियम बताने वाला हूं जो किताबों में पढ़ने के लिए नहीं है, ये जीने के नियम है। अगर आपने इन्हें धीरे धीरे अपनी जिंदगी में उतार लिया तो हो सकता है एक साल बाद आईने में दिखने वाला इंसान वही हो, लेकिन उसकी सोच, उसका आत्मविश्वास और उसका भविष्य बिल्कुल अलग हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले नियम से। पहला नियम, अपने मन को अपना मालिक मत बनने दो। दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई किसी दूसरे इंसान से नहीं होती, सबसे बड़ी लड़ाई हर सुबह अपने ही मन से होती है। सुबह अलार्म बजता है, मन कहता है 5 मिनट और। काम शुरू करने बैठते हो, मन कहता है पहले थोड़ा मोबाइल देख लेते हैं। कोई मुश्किल काम सामने आता है, मन कहता है अभी मूड नहीं है, बाद में करेंगे। धीरे धीरे यही बाद में पूरी जिंदगी बन जाता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि मन कभी तुम्हें गलत रास्ता चुनने के लिए मजबूर नहीं करता, वह सिर्फ आसान रास्ता दिखाता है। और आसान रास्ते की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह शुरुआत में आराम देता है, लेकिन अंत में पछतावा। सोचकर देखो, अगर किसान का मन हर दिन आराम करने का करे और वह खेत में न जाए, अगर डॉक्टर का मन इलाज करने का न करे, अगर पायलट का मन उड़ान भरने का न करे, तो क्या होगा? फिर हम अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण फैसले सिर्फ मन नहीं है कि भरोसे क्यों छोड़ देते हैं। सच्चाई यह है कि मन हमेशा आराम चाहता है, लेकिन जीवन हमेशा विकास चाहता है, और विकास वहां शुरू होता है जहां आराम खत्म होता है। याद रखना, मन को हर बार हराना जरूरी नहीं है, बस उसे यह एहसास दिलाना जरूरी है कि इस जिंदगी का मालिक वह नहीं, तुम हो। जब मन कहे आज मत पढ़ो, तब सिर्फ 10 मिनट पढ़ लो। जब मन कहे आज एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, तब सिर्फ 5 मिनट चल लो। जब मन कहे तुमसे नहीं होगा, तब बिना जवाब दिए काम शुरू कर दो। क्योंकि मन बहस से नहीं बदलता, आदतों से बदलता है। और एक दिन ऐसा आएगा जब वही मन जो कभी तुम्हें रोकता था, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। एक बात हमेशा अपने दिल में लिख लेना, जिस इंसान ने अपने मन को आदेश देना सीख लिया, उसे दुनिया आदेश नहीं दे सकती। यही पहले नियम का सार है। अब चलते हैं दूसरे नियम की ओर। दूसरा नियम, छोटे कदमों की ताकत को कभी कम मत समझो। आज की दुनिया ने हमें एक बहुत बड़ा भ्रम दे दिया है। हमें लगता है कि जिंदगी बदलने के लिए कोई बड़ा मौका चाहिए, कोई बड़ी शुरुआत चाहिए, या फिर एक ही दिन में सब कुछ बदल जाना चाहिए। लेकिन प्रकृति का एक नियम है, जो चीज टिकती है वह धीरे धीरे बनती है। सोचो, एक विशाल बरगद का पेड़ कभी एक दिन में नहीं उगा, नदी भी एक ही बारिश से नहीं बनी, यहाँ तक कि सूरज भी अचानक आसमान में नहीं आ जाता, वह धीरे धीरे उगता है। फिर हम अपनी जिंदगी एक रात में बदलने की उम्मीद क्यों करते हैं? बहुत लोग इसलिए नहीं हारते कि उनमें काबिलियत कम होती है, वे इसलिए हार जाते हैं क्योंकि उन्हें छोटे कदमों पर भरोसा नहीं होता। उन्हें पहले दिन ही बड़ा परिणाम चाहिए। जब परिणाम नहीं मिलता तो वे रुक जाते हैं। लेकिन जो इंसान रोज थोड़ा सा सीखता है, थोड़ा सा बेहतर बनता है और थोड़ा सा आगे बढ़ता है, वही कुछ साल बाद इतना आगे निकल जाता है कि लोग उसे किस्मत वाला कहने लगते हैं। याद रखना दोस्त, हर बड़ी जीत छोटी छोटी जीतों का जोड़ होती है। अगर तुम रोज सिर्फ 20 मिनट पढ़ते हो, रोज 15 मिनट अपने शरीर पर काम करते हो, रोज 30 मिनट अपने सपने के लिए देते हो, तो शायद तुम्हें एक हफ्ते में कोई बदलाव ना दिखे, एक महीने में भी नहीं, लेकिन एक साल बाद वही छोटे कदम तुम्हारी पहचान बदल देंगे। इसीलिए कभी ये मत सोचो कि इतना सा करने से क्या होगा, क्योंकि यही इतना सा एक दिन तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देता है। एक बात अपने दिल में हमेशा के लिए लिख लेना, जो इंसान छोटे कामों को लगातार करता है, वही बड़े सपनों का हकदार बनता है। तीसरा नियम, अपनी तुलना किसी और से मत करो। अगर कोई एक आदत है जिसने सबसे ज्यादा लोगों की खुशियां छीनी है, तो वह है तुलना। आज सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी सबसे अच्छी तस्वीर दिखाता है। कोई नई गाड़ी दिखा रहा है, कोई विदेश घूम रहा है, कोई करोड़ों की कमाई बता रहा है। हम 5 सेकंड की एक पोस्ट देखकर अपनी पूरी जिंदगी पर सवाल उठाने लगते हैं, लेकिन हम एक बात भूल जाते हैं, हम उनकी पूरी कहानी नहीं देख रहे होते। सिर्फ उनका सबसे अच्छा पल देख रहे होते हैं। किसी की सफलता देखकर अपने संघर्ष को छोटा मत समझो।
हर इंसान की घड़ी अलग होती है। कुछ लोग जल्दी खिलते हैं, कुछ देर से। लेकिन देर से खिलने वाला फूल भी उतना ही सुंदर होता है। अगर तुम हर दिन किसी और की जिंदगी देखकर दुखी हो रहे हो तो धीरे धीरे तुम अपनी जिंदगी जीना ही भूल जाओगे, क्योंकि तुम्हारा ध्यान अपनी मंजिल पर नहीं रहेगा, दूसरों की रफ्तार पर रहेगा। आज से एक नया नियम बना लो, कल वाले अपने आप से मुकाबला करो। अगर आज तुम कल से थोड़ा ज्यादा धैर्यवान हो, थोड़ा ज्यादा ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, थोड़ा ज्यादा सीख रहे हो, तो तुम सही रास्ते पर हो। जिंदगी कोई दौड़ नहीं है जहां सबको एक ही समय पर फिनिश लाइन पार करनी हो। ये एक यात्रा है और हर यात्री का रास्ता अलग होता है। इसीलिए दूसरों की कहानी देखकर अपनी किताब मत फाड़ो, अपना अध्याय लिखो, अपनी रफ्तार से चलो, क्योंकि आखिर में लोग यह याद नहीं रखते कि तुम कितनी तेज दौड़े थे। वे यह याद रखते हैं कि तुम अपनी मंजिल तक पहुंचे या नहीं। और जाते जाते एक बात, तुलना आत्मविश्वास को चुपचाप खा जाती है, लेकिन कृतज्ञता उसे हर दिन मजबूत बनाती है। अब अगले नियम में हम उस चीज की बात करेंगे जो हर सफल इंसान में होती है। चौथा नियम, अनुशासन प्रेरणा से हमेशा बड़ा होता है। एक बात बताओ, क्या तुम्हारा हर दिन काम करने का मन करता है? नहीं, मेरा भी नहीं। दुनिया के किसी भी सफल इंसान का हर सुबह उठने का मन नहीं करता। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने एक बात समझ ली है, जिंदगी मन के हिसाब से नहीं, नियमों के हिसाब से चलती है। बहुत लोग कहते हैं जब मोटिवेशन आएगी तब शुरू करूंगा, लेकिन मोटिवेशन मेहमान की तरह होती है, थोड़ी देर के लिए आती है और फिर चली जाती है। अगर तुमने अपनी जिंदगी उसे सौंप दी तो तुम्हारे सपने भी उसके साथ आते जाते रहेंगे। अनुशासन का मतलब खुद को सजा देना नहीं होता। अनुशासन का मतलब है अपने भविष्य का सम्मान करना। जब तुम थके होने के बाद भी अपना काम पूरा करते हो, जब कोई देख नहीं रहा होता फिर भी ईमानदारी से मेहनत करते हो, जब मन आराम चाहता है और तुम फिर भी उठकर चल पड़ते हो, उसी समय तुम्हारा चरित्र बन रहा होता है। लोग समझते हैं कि सफलता मंच पर मिलती है, नहीं, सफलता उन पलों में बनती है जब कोई ताली बजाने वाला नहीं होता। याद रखना, आदतें हर दिन तुम्हारे लिए वोट डालती हैं। अगर आज तुमने आलस चुना तो तुमने अपने पुराने जीवन के पक्ष में वोट दिया। अगर आज तुमने मेहनत चुनी तो तुमने अपने बेहतर भविष्य के पक्ष में वोट दिया। एक दिन का अनुशासन शायद कुछ न बदले, लेकिन एक साल का अनुशासन तुम्हें पहचानना मुश्किल कर देगा। इसीलिए मोटिवेशन का इंतजार मत करो, बस इतना तय करो, जो करना जरूरी है वह मैं करूंगा, चाहे मेरा मन साथ दे या नहीं। और यह बात हमेशा याद रखना, अनुशासन वह पुल है जो सपनों को हकीकत से जोड़ता है। पांचवां नियम, समय को पैसे से भी ज्यादा कीमती समझो। अगर मैं आज तुम्हें 10 लाख रुपए दे दूं तो शायद कुछ साल बाद तुम उनसे भी ज्यादा कमा सकते हो, लेकिन अगर आज का एक दिन तुमसे छीन लिया जाए तो दुनिया की सारी दौलत मिलकर भी उसे वापस नहीं ला सकती। इसीलिए समय जिंदगी की सबसे कीमती संपत्ति है। अजीब बात यह है कि हम पैसे खर्च करने से पहले 10 बार सोचते हैं, लेकिन समय कहाँ खर्च कर रहे हैं इस पर शायद ही कभी सोचते हैं। 1 घंटे की रील्स, 2 घंटे की बेवजह स्क्रोल, थोड़ी थोड़ी टाल मटोल, और फिर एक दिन हम कहते हैं पता ही नहीं चला समय कहाँ निकल गया। सच ये है, समय कभी अचानक नहीं निकलता, वो हर दिन थोड़ा थोड़ा करके हमसे दूर चला जाता है। दोस्त, अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने समय का हिसाब रखना शुरू करो। हर रात खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या आज मैंने अपने भविष्य के लिए कुछ किया? अगर जवाब हाँ है तो तुम जीत रहे हो, चाहे दुनिया अभी तुम्हें सफल माने या नहीं। और अगर जवाब नहीं है तो कल का इंतजार मत करो, क्योंकि जिंदगी बदलने का सबसे सही समय हमेशा आज होता है। एक बात दिल में उतार लो, जो इंसान समय की कदर नहीं करता, समय भी उसकी मेहनत की कदर नहीं करता। अब हम उस नियम की बात करेंगे जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं, लेकिन जिसके बिना कोई महान नहीं बन सकता। छठा नियम, असफलता से मत भागो, उससे सीखो। अगर आज तुम किसी चीज से सबसे ज्यादा डरते हो तो शायद वही चीज तुम्हें सबसे ज्यादा आगे ले जा सकती है। ज्यादातर लोग हारने से नहीं डरते, वे इस बात से डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इसी डर की वजह से न जाने कितने सपने शुरू होने से पहले ही मर जाते हैं। लेकिन एक बात समझ लो, असफलता इस बात का सबूत नहीं कि तुम काबिल नहीं हो। असफलता सिर्फ ये बताती है कि यह तरीका काम नहीं किया। जब एक बच्चा चलना सीखता है तो वह दर्जनों बार गिरता है। अगर वह पहली बार गिरकर तय कर ले कि चलना मेरे बस की बात नहीं, तो क्या वह कभी चल पाएगा? बिल्कुल नहीं। फिर हम बड़े होकर एक हार के बाद खुद पर भरोसा क्यों छोड़ देते हैं? याद रखना, जो इंसान हर हार के बाद खुद से एक सवाल पूछता है, इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया, उसे कोई भी हार लंबे समय तक हरा नहीं सकती। जिंदगी हमेशा 2 रास्ते देती है, पहला हार मान लो, दूसरा सीखकर फिर से कोशिश करो। फर्क सिर्फ इतना है, पहला रास्ता आसान लगता है, दूसरा रास्ता जिंदगी बदल देता है। एक बात हमेशा याद रखना, जिस इंसान ने असफलता से दोस्ती कर ली, सफलता उसे ज्यादा देर तक नजरअंदाज नहीं कर सकती। 7वां नियम, अपनी संगत सोच समझकर चुनो। कभी गौर किया है, अगर तुम 5 शिकायत करने वाले लोगों के बीच रहोगे तो बिना जाने तुम भी शिकायत करना शुरू कर दोगे। अगर तुम 5 मेहनती लोगों के बीच रहोगे तो मेहनत तुम्हें सामान्य लगने लगेगी। इंसान सिर्फ अपनी आदतों से नहीं बदलता, वह अपने माहौल से भी बदलता है। इसलिए यह मत सोचो कि मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता।
हर इंसान अपने आसपास की सोच से थोड़ा थोड़ा प्रभावित होता है। अगर कोई दोस्त हर बार तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाता है, हर नई शुरुआत पर तुम्हें रोकता है, हर मुश्किल में बहाने देता है, तो हो सकता है वह बुरा इंसान ना हो, लेकिन वह तुम्हारे भविष्य के लिए सही इंसान भी नहीं है। ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें बड़ा सोचने पर मजबूर करें, जो तुम्हारी सफलता से जले नहीं, खुश हों, जो तुम्हारी गलती पर तुम्हें गिराए नहीं संभालें। क्योंकि संगत धीरे धीरे तुम्हारी सोच बदलती है और सोच धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी। इसलिए दोस्त चुनने से पहले यह देखो कि उनके साथ रहकर तुम्हारा भविष्य मजबूत हो रहा है या कमजोर। और यह बात हमेशा याद रखना, तुम जिन लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हो, कुछ साल बाद उन्हीं का औसत बन जाते हो। अब बारी है उस नियम की जो बाहर की नहीं, अंदर की ताकत बनाता है। अपने शरीर और अपने मन का सम्मान करना। 8वां नियम, अपने शरीर और अपने मन का सम्मान करो। एक कड़वी बात कहूं दोस्त, हम पूरी जिंदगी पैसे कमाने में लगा देते हैं और फिर वही पैसा अपने बिगड़े हुए शरीर और थके हुए मन को ठीक करने में खर्च कर देते हैं। जरा सोचो, अगर तुम्हारे पास दुनिया की सारी दौलत हो लेकिन रात को चैन की नींद ना आए, सुबह उठने का मन न करे, हर छोटी बात पर गुस्सा आ जाए, तो क्या उसे सच में सफल जिंदगी कहोगे? शायद नहीं। इसीलिए अपने शरीर को सिर्फ एक शरीर मत समझो, यही वह जगह है जहां तुम्हें पूरी जिंदगी रहना है। और अपने मन को सिर्फ विचारों का घर मत समझो, यही वह जगह है जहां तुम्हारी खुशी भी रहती है और तुम्हारा दुख भी। हर दिन अपने लिए कुछ मिनट जरूर निकालो, थोड़ा चलो, थोड़ी गहरी सांस लो, कुछ देर बिना मोबाइल के बैठो और अपने मन से पूछो, तुम ठीक हो? क्योंकि दुनिया का हर इंसान तुमसे पूछ सकता है काम कैसा चल रहा है, लेकिन तुम्हारा मन सिर्फ तुमसे पूछेगा तुम सच में कैसे हो। याद रखना, जो इंसान अपने शरीर और मन का सम्मान नहीं करता, धीरे धीरे वह अपने सपनों का भी सम्मान करना छोड़ देता है। इसलिए खुद का ख्याल रखना कोई स्वार्थ नहीं है, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। एक बात हमेशा याद रखना, थका हुआ शरीर आराम मांगता है लेकिन थका हुआ मन समझ मांगता है। दोनों की सुनो। 9वां नियम, सीखना कभी मत छोड़ो। जिस दिन इंसान ये सोच लेता है कि अब मुझे सब पता है, उसी दिन उसकी तरक्की रुक जाती है। दुनिया हर दिन बदल रही है, लोग बदल रहे हैं, सोच बदल रही है, मौके बदल रहे हैं। अगर तुम नहीं बदलोगे तो पीछे छूट जाओगे। सीखने का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं होता। हर इंसान, हर गलती, हर अनुभव कुछ ना कुछ सिखाकर जाता है। बुद्धिमान इंसान वह नहीं जो हर बात का जवाब जानता हो, बुद्धिमान वह है जो हर दिन कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहता है। आज अगर तुम पहले से थोड़ा ज्यादा समझदार हो, थोड़ा ज्यादा धैर्यवान हो, थोड़ा ज्यादा विनम्र हो, तो समझ लेना तुम आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि असली शिक्षा डिग्री से नहीं, व्यवहार से दिखाई देती है। और याद रखना, जो सीखना छोड़ देता है वह धीरे धीरे जीना भी छोड़ देता है। अब हम पहुंच गए हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण नियम पर। यह नियम अगर समझ आ गया तो बाकी 9 नियम निभाना भी आसान हो जाएगा। 10वां नियम, भगवान पर विश्वास रखो लेकिन अपने कर्म कभी मत छोड़ो। बहुत लोग कहते हैं जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अगर किसान सिर्फ भगवान से अच्छी फसल की प्रार्थना करे और बीज ही ना बोए तो क्या खेत में अनाज उग जाएगा? नहीं। प्रार्थना तुम्हें शक्ति देती है लेकिन मंजिल तक तुम्हारे कदम ही लेकर जाते हैं। भगवान रास्ते खोल सकते हैं लेकिन उस रास्ते पर चलना तुम्हें ही पड़ेगा। इसलिए कभी अपनी मेहनत मत छोड़ना। हो सकता है आज तुम्हारी मेहनत का परिणाम ना दिखे, हो सकता है लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं, हो सकता है तुम्हें लगे कि तुम्हारे साथ ही सब मुश्किल क्यों हो रहा है, लेकिन यकीन मानो, जिंदगी में की गई एक भी सच्ची मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। कुछ मेहनत हमें सफलता देती है और कुछ मेहनत हमें वह इंसान बना देती है जो सफलता को संभाल सके। याद रखना, पेड़ सबसे पहले अपनी जड़ों को मजबूत करता है, फल तो बाद में आते हैं। अगर आज तुम्हारी जिंदगी में संघर्ष है तो हो सकता है भगवान तुम्हारी जड़ों को मजबूत कर रहे हों। इसलिए विश्वास रखो, लेकिन विश्वास के साथ कर्म भी करते रहो, क्योंकि भगवान उसी नाव को किनारे तक पहुंचाते हैं जो चलने की कोशिश करती है। दोस्त, अगर तुम यहाँ तक इस वीडियो के साथ बने रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर आज भी खुद को बेहतर बनाने की आग जिंदा है। अब मैं चाहता हूँ इस वीडियो के 10 नियमों में से सिर्फ एक नियम चुनो, सिर्फ एक, और अगले 30 दिनों तक उसे पूरी ईमानदारी से अपनी जिंदगी में उतारो। यकीन मानो, 30 दिन बाद तुम्हें दुनिया में सबसे पहले बदलाव अपने अंदर दिखाई देगा। क्योंकि जिंदगी एक बड़े फैसले से नहीं बदलती, वह रोज निभाए गए छोटे छोटे वादों से बदलती है। और जाते जाते एक आखिरी बात हमेशा याद रखना, जिस दिन तुमने बहाने बनाना छोड़ दिया उसी दिन किस्मत ने तुम्हारे लिए नए रास्ते बनाने शुरू कर दिए। अगर आज की इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव लाया, अगर आपको लगा कि यहाँ सिर्फ बातें नहीं बल्कि जिंदगी में काम आने वाली सीख मिलती है, तो राइज बियॉन्ड लिमिट्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि इस चैनल पर हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको कुछ मिनटों के लिए मोटिवेट करना नहीं है, बल्कि ऐसी सोच देना है जो आने वाले कई सालों तक आपके हर फैसले, हर संघर्ष और हर सपने में आपका साथ दे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे उस दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ जरूर शेयर करें जिसकी जिंदगी शायद सिर्फ एक सही विचार का इंतजार कर रही हो। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ।
तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने सपनों पर भरोसा रखिए और हमेशा याद रखिए, सीमाएं बाहर कम होती हैं, सबसे बड़ी सीमाएं हमारे